तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना, ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या, फर्स्ट काइंड यानी कि पहले टाइप का, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल दोस्तों क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग दोस्तों यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको यहाँ पे लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास दोस्तों आपका क्रिस्टोफर सिंबल्स है। जैसे ये हमारे पास है आई जे के, इसको आप इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे आई जे के। यहाँ पे मैंने के में कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे आई जे के आगे है और के दोस्तों आपका पीछे है। तो इसको दोस्तों आप इस तरीके से लिखते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है, बस केवल आपको फॉर्मूला याद करना है, 1/2 बाहर आ जाएगा। ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा डेल जी, और आप यहाँ पे इसको लिखोगे आई के डिवाइडेड बाई दोस्तों ये होगा हमारे पास। अब देखो इसमें जे रह गया, तो दोस्तों नीचे हम जे के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा डेल जे प्लस, फिर दोस्तों ये होगा डेल जी। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसको जे के, ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा। अब नीचे इसमें आई रह गया, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आई माइनस, अब दोस्तों यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर ये आपके पास क्या, डेल जी आई जे और डिवाइडेड बाई दोस्तों डेल जे के, है ना। आप यहाँ पे दोस्तों इसको, ये हमारे पास क्या है, आपका फर्स्ट काइंड ऑफ सिंबल, है ना। यहाँ पे इसको इस तरीके से आप बोलोगे दोस्तों। इसको आप, अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हो तो मैं एक सिंपल से आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देखो कॉमा है ना, ये हमारे पास कॉमा है। तो यहाँ जहाँ जिसके आगे कॉमा है उसके आगे माइनस का साइन लगा दीजिए। यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगा दिया, तो माइनस का साइन यहाँ आ गया, और के वाले को पीछे लिख लीजिए। और देखिए ये हमारा कैसा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, आई जे के। फिर आपके पास क्या बचा, के पास आई बचा, जे बचा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, है ना। याद है वो, थोड़ा सा याद करने के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा सा आप एफर्ट डालिए, याद हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी ये दो तो हमारे सिमेट्रिक रहते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये रहा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा आई जे के, ये आप लिख रहे हो, ये दोस्तों आपका सिमेट्रिक होता है। चाहे आप इसका ऑर्डर बदल दीजिए, आई जे ये आपके पास है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि आपने आगे वाले का ऑर्डर बदल दिया, लेकिन पीछे आपका के है। तो दोस्तों इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम रहने वाली है, ठीक है। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू दोस्तों आपकी यहाँ पे सेम रहेगी। वहीं पर दोस्तों जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो हमारे पास डेल जी आई जे अपॉन दोस्तों ये हमारे पास डेल एक्स के होता है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों इसको आप जोड़ दोगे, जैसे ये हमारे पास है आई के जे, है ना, आप इसको जोड़ दोगे और प्लस दोस्तों ये हमारे पास क्या है, जे के आई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। मैं इसके ऊपर अभी देखो आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेन फॉर्मूला दोस्तों आपका ये, इसको हम बोलते हैं आपका मेन फॉर्मूला क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो ये दोस्तों क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है, इसको आप यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे आप लोग इसको दिमाग में रख लो, बहुत अच्छे से, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों इसका फर्स्ट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अगर हम इसका क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड पढ़ते हैं, तो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, आपका सेकंड काइंड, है ना। तो सेकंड काइंड का फॉर्मूला क्या है, तो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, तो वो दोस्तों हमारे पास होता है यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका कर्ली ब्रैकेट, ये हमारे पास है एम, ये दोस्तों आपके पास क्या है आई जी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिखते हो। और दोस्तों इसको हम ऐसे करके भी लिखते हैं कि ये आपके पास एम है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों आई जे, और इसकी जो दोस्तों वैल्यू होती है इसको आप यहाँ पे लिखते हो एम, ये हमारे पास होता है दोस्तों आई जे। और इसके बीच में दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ सिंबल भी आता है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एम के, और ये आपके पास है दोस्तों फर्स्ट काइंड का सिंबल, तो ये आपके पास हो जाएगा आई जे और के, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको कहीं पर ऐसे करके दिया गया है एम आई जे, तो दोस्तों आपका सिंपल सा मतलब होता है कि वो आपसे कहना चाह रहा है ये, ठीक है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है आई जे और के, ठीक है। ये आपके पास है दोस्तों, बस
इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका जो टेंसर है दोस्तों वो खत्म है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, है ना, इसके ऊपर बेस, और आपका जो टेंसर का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कल डिस्कस करेंगे आपके PYQs। उससे पहले आपको मैं थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे करा देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि आपने अभी तक पढ़ा क्या है, ठीक है। चलो फिर अब दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ, तो वो क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब मैं यहाँ पे अगर आपको इसके क्वेश्चंस कराऊं तो देखो दोस्तों किस तरीके से हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को अब अंजाम देने वाले हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए, सपोज करो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ये हमारे पास क्या है आपका ds2 इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास क्या है dr का स्क्वायर प्लस दोस्तों ये हमारे पास है r स्क्वायर d थीटा स्क्वायर, और प्लस दोस्तों आपको दिया गया यहाँ पे r स्क्वायर, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास है दोस्तों d फाई स्क्वायर, और आपसे क्या बोला गया है दोस्तों यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है किसकी 2 2 1, एंड दोस्तों आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है किसकी 1 3 3 की, ठीक है। ये आपको दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखो दोस्तों इसका जो यहाँ पे सॉल्यूशन है अब वो क्या है, तो यूजिंग, है ना, फर्स्ट काइंड सिंबल। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट काइंड सिंबल का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो यूजिंग फर्स्ट काइंड सिंबल, ठीक है। तो वो दोस्तों हमारे पास क्या था, तो दोस्तों फर्स्ट काइंड सिंबल होता है हमारे पास आई जे के, ये दोस्तों हमारे पास होता है 1/2, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी, यहाँ पे आप इसको लिखोगे आई के डिवाइडेड बाय दोस्तों डेल्टा जे, प्लस फिर दोस्तों आपके पास होगा डेल्टा जे के, ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा आई, फिर हमारे पास है माइनस का डेल्टा आई जे अपॉन दोस्तों डेल्टा एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो अब ये हमारे पास क्या है दोस्तों आपका 2 2, 1, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 रह गया, है ना, ये दोस्तों हमारे पास क्या है 1। तो अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये i की वैल्यू है, ये दोस्तों आपके पास j की वैल्यू है, और ये हमारे पास k की वैल्यू है। तो अगर मैं इसमें आप दोस्तों पुट करता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा आपके पास g। अब i की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, और k की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1, डिवाइडेड बाय दोस्तों j की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा x2, ठीक है, प्लस फिर दोस्तों यहाँ पे आएगा डेल जी, भाई j की वैल्यू कितनी है 2, k की वैल्यू कितनी है 1, और डिवाइडेड बाय दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास i की 2, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास दोस्तों 2 आ गई, फिर माइनस डेल्टा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है g, अब i की वैल्यू कितनी है दोस्तों, i की वैल्यू 2 है, और j की वैल्यू भी दोस्तों हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय डेल्टा, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1, ठीक है, ये हमने दोस्तों यहाँ पे लिख लिया। अब यार एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यार आपको पता है कि ये जो हमारे पास 1 2 होता है या दोस्तों हमारे पास 2 1 होता है, ये वैल्यू दोस्तों आपके पास 0 होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका i नॉट इक्वल टू j तो डेट मीन्स वो दोस्तों आपके पास वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे g21 और g21 आ रहा है, तो दोस्तों इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 हो गई। बचा क्या हमारे पास ये, तो भाई साहब ये वाली जो वैल्यूज थी दोस्तों ये आपकी 0 कर गई, ये हमारे पास दोस्तों आपकी 0 कर गई। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, तो दोस्तों अब आप देखोगे हमारे पास बचा क्या, तो दोस्तों ये हमारे पास क्या था आपका 2 2 1, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास 1/2, ये हमारे पास हो गया दोस्तों 0 प्लस 0 माइनस, ये आपके पास है दोस्तों डेल जी, और ये आपके पास क्या था 2 2, और डिवाइडेड बाय दोस्तों डेल x1, ठीक है, ये आपके पास दोस्तों बचा हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों ये आपको क्या दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, तो क्वेश्चन को अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास क्या है दोस्तों यहाँ पे सिमेट्रिक है ना, ये आपके पास स्फेरिकल है, तो ये दोस्तों आपके पास स्फेरिकल है। तो
तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे दोस्तों जो G11 की वैल्यू होती है दोस्तों 1 होती है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों G22, तो यहाँ पे आपको G22 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों आर स्क्वायर। ये दोस्तों आपके पास क्या होता है G33, भाई इसकी वैल्यू क्या है आपके पास G33, ये वैल्यू आपके पास क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको G22 दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 1/2, यह आपके पास हो गया माइनस डेल, अब G22 की वैल्यू लगा दीजिए दोस्तों आपके पास आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोस्तों x1। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम x1 को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा x1 होता है उसको r लेते हैं, भाई x2 को हम थीटा लेते हैं और x3 को दोस्तों हम लोग यहाँ पे फाई लेते हैं। तो यहाँ पे तो x1 आ रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों माइनस साइन आगे आ जाएगा 1/2, यह आपके पास हो जाएगा डेल आर स्क्वायर और दोस्तों x1 को हम क्या ले लेंगे डेल r। अब आप इसको अगर r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2r डिवाइडेड बाई 2, तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस के r। तो हमारे पास दोस्तों जो आपको यहाँ पे बोला गया था कि ये जो हमारे पास 2 2 1 है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आ गई है माइनस के 2। बात समझ में आ गई, से यस और नो? यस सर जी। तो इसका जो दोस्तों आंसर निकल के आया इस क्वेश्चन का वो हमारे पास क्या है माइनस के आर। अरे यार ये हमारे पास क्या है दोस्तों माइनस के आर, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों हमारे पास कितना है माइनस के आर। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी, ठीक है। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। तो यहाँ पे आप अपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से दोस्तों कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन और दिया गया था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास 1 3 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया था वो हमारे पास क्या है 1 3 3, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, दिस इज आई, दिस इज जे और दिस इज के। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास डेल G13 डिवाइडेड बाय दोस्तों डेल x3, फिर ये हमारे पास है प्लस का साइन डेल G33, ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा डेल x1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास डेल G13 और डिवाइडेड बाय दोस्तों डेल x3। अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे दोस्तों कि इससे ये कैंसिल हो गया, सेम है, दोनों के दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो गए। ये हमारे पास क्या बचा दोस्तों 1/2, यह आपके पास आया डेल G33 और डिवाइडेड बाय दोस्तों डेल x1। और अभी हमने देखा था कि दोस्तों G33 की वैल्यू क्या थी हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, यह आपके पास है डेल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डेल। अब दोस्तों x1 का मतलब है r। अब इसको r के रेस्पेक्ट में दोस्तों डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं अपॉन 2, और दोस्तों 2r का करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आ गया r साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो हमारे पास आपका था 1 3 3, इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास r साइन स्क्वायर थीटा आ गई, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। तो यहाँ पे हम इसको दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए क्या यहाँ तक अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? क्या अभी तक आपको कोई दिक्कत आई?